अतीक की मौत के बाद में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अतीक के अरबों की संपत्ति का दावेदार आखिर कौन है। अतीक के 2 बेटे जेल में हैं और 2 बाल सुधार गृह में हैं। ऐसे में शाइस्ता को यह डर सता रहा है कि अगर वो सरेंडर करती है तो अतीक के गुर्गे ही उसकी संपत्ति को हड़प ले जाएंगे और ऐसे में यह भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है जिसके चलते शाइस्ता परवीन सरेंडर नहीं कर रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अतीक की हत्या के बाद कई राज उसी के साथ कब्र में दफन हो गए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि आखिर कौन होगा अतीक का उत्तराधिकारी और किसे मिलेगी अतीक की अकूत दौलत। अतीक अहमद ने 2019 में वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। नैनी जेल से लड़े गए इस चुनाव में अतीक को महज 855 वोट मिले थे। उस चुनाव में दिए गए हलफनामे के मुताबिक अतीक के पास 25.50 करोड़ रुपए की घोषित संपत्ति थी। हालांकि ये अतीक अहमद की अकूत संपत्ति के सामने कुछ नहीं है जो उसने जमा कर रखी थी। इसका सबूत तब सामने आया जब योगी सरकार ने अतीक के ऊपर शिकंजा कसना शुरू किया। प्रशासन ने अतीक की 1600 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की, कई अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया। बताते हैं कि इसके बाद भी माफिया के पास अथाह संपत्ति बची हुई थी। ऐसे में अब कौन इस साम्राज्य को संभालेगा? सूत्रों के मुताबिक अतीक के पास करीब 1200 करोड़ की संपत्ति बची हुई है, जिसमें अरबों की जमीनें, करोड़ों का बैंक बैलेंस, महंगी कारें, करोड़ों के गहने जेवर शामिल हैं। रिवाज के मुताबिक तो अतीक की विरासत उसके बड़े बेटे उमर को मिलनी चाहिए, लेकिन अतीक ने हमेशा अपने दूसरे नंबर के बेटे अली को आगे बढ़ाया। लेकिन वो अब जेल में है, उमर भी कैद में है। अतीक के 2 नाबालिग बेटे बाल सुधार गृह में हैं। ऐसे में अतीक की अकूत संपत्ति की सबसे बड़ी दावेदार है उनकी पत्नी शाइस्ता। शाइस्ता को अतीक का उत्तराधिकारी माना जा रहा है। क्या अतीक की जायदाद के कारण ही शाइस्ता सरेंडर नहीं कर रही? शाइस्ता अगर सरेंडर कर देती है तो फिर अतीक की अवैध दौलत कैसे हासिल कर पाएगी? जेल में रहते हुए जायदाद को मैनेज करना आसान नहीं होगा। ऐसे में अतीक के गुर्गे अतीक की बेनामी संपत्ति को हथियाने की कोशिश कर सकते हैं। गुड्डू मुस्लिम फरार चल रहा है। शाइस्ता के अलावा अब गुड्डू बमबाज ही है जो अतीक और अशरफ की अवैध संपत्ति के बारे में काफी कुछ जानता है। ऐसे में शाइस्ता को अतीक की अकूत दौलत पर कब्जा कायम रखने के लिए वर्चस्व की लड़ाई लड़नी होगी। शायद यही वजह है कि मां शाइस्ता अपने शोहर के जनाजे में नहीं आई और न ही अपने बेटे असद का आखिरी बार चेहरा देखा। न्यूज़ 18 के लिए प्रयागराज से अमित गंजू के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट।